हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Greenhouse gases options are allow shorter wavelength to enter Earth's atmosphere while doesn't allow longer wavelength to leave the Earth's atmosphere. Allow longer wavelength to enter Earth atmosphere while does not allow shorter wavelength to leave the surface. Third option says don't have wavelength specific character, and option 4 says near to the Earth show wavelength specific behavior while far from Earth have wavelength independent behavior. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो जो की कॉन्सेप्ट है वो ग्रीन हाउस गैसेस ही है. तो ग्रीन हाउस गैसेस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. अगर हम अब सपोज करें कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है. नाउ अर्थ पे सन के थ्रू रेडिएशंस आते हैं जिन्हें हम इनकमिंग सोलर रेडिएशंस या फिर इंसोलेशंस भी बोलते हैं. ये इस तरीके से लेट्स से आ रहे हैं एंड दीज आर इंसोलेशंस. ठीक है. अब ये इंसोलेशंस जो होते हैं बच्चों, ये शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं. दीज इंसोलेशंस आर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. ये शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं. और अगर हम रेंज की बात करें तो ये रेंज जो है ये यूवी विजिबल रेंज में आता का पूरा आ जाता है ये. ठीक है. अब ये जो एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस है ना बच्चों, यहाँ पे इस तरह से एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं. ग्रीन हाउस गैसेस भी होंगे. वो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होंगे वो बाद में देखते हैं, बट होंगे तो मौजूद तो होंगे. बट ये जो है आसानी से इंसुलेशन अर्थ की तरफ आ जाता है. अब आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस कि अर्थ इनको अब्जॉर्ब कर चुका है. अब अर्थ कुछ देर के बाद ये रेडिएशन वापस से री इमिट करता है एटमॉस्फेयर की तरफ. ठीक है. एंड दीज आर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. अब देखिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो होते हैं वो होते हैं लॉन्गर वेवलेंथ. दीज आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. और अगर हम रेंज की बात करें, लॉन्गर वेवलेंथ यहाँ पे लिखते हैं वेवलेंथ. और अगर हम रेंज की बात करें तो ये IR रेंज के होते हैं वेवलेंथ. अब देखिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो इन वेवलेंथ्स को, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, इनको ये क्या करते हैं, रोक लेते हैं या फिर जाने नहीं देते, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ की तरफ इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. और यही जो गैसेस आपको दिख रहे हैं ये होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. बेसिकली ये जो इफेक्ट आपके सामने देखने को मैंने एक्सप्लेन किया है, ये इफेक्ट पूरा का पूरा कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ग्रीन हाउस इफेक्ट जिन गैसेस की वजह से होता है उन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. राइट. तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं हम अपना कि डोंट अलाउ, सॉरी, पहला ऑप्शन कह रहा है अलाउ शॉर्टर वेवलेंथ टू एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर व्हाइल डज नॉट अलाउ लॉन्गर वेवलेंथ टू लीव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. यही स्टेटमेंट चाहिए. अभी मैंने आपको समझाया ना कि टेरेस्ट्रियल वाले लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं, वेयर एज इंसोलेशंस जो होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं. एंड ग्रीन हाउस गैसेस डू नॉट अलाउ द terrestrial radiations to escape out from the earth's atmosphere. ऑप्शन सेकंड जो है उसमें उल्टा कर दिया गया है. कह रहा है कि अलाउ लॉन्गर वेवलेंथ टू एंटर अर्थ सरफेस वेयर एज डज नॉट अलाउ दी शॉर्टर वेवलेंथ टू लीव दी सरफेस. ये तो उल्टा हो गया. ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि डू नॉट हैव वेवलेंथ स्पेसिफिक कैरेक्टर. अभी हमने देखा कि वेवलेंथ स्पेसिफिक कैरेक्टर तो है. ग्रीन हाउस गैसेस को इस तरह से कह सकते हैं कि दे आर ट्रांसपेरेंट टू शॉर्टर वेवलेंथ एंड दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू, और दे टेंड टू रिफ्लेक्ट बैक दी लॉन्गर वेवलेंथ. तो वेवलेंथ स्पेसिफिक कैरेक्टर तो है इसमें. तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. और ये कह रहा है कि नियर टू द अर्थ वेवलेंथ स्पेसिफिक बिहेवियर है, बट फार फ्रॉम द अर्थ वेवलेंथ इंडिपेंडेंट बिहेवियर. ऐसा नहीं है. ग्रीन हाउस गैसेस आर ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर टेंडेंसी टू let the shorter wavelength pass through them and to reflect back the larger wavelength or longer wavelength is not distance specific from the earth. So the correct answer will be option number 1. I hope you understood this well. All the very best.